नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भूगोल में एक नया टॉपिक जिसके अपन डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, वो है आपका खनिज संपदा। और देखिए, खनिज संपदा से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछा जाते हैं, यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर हम धात्विक खनिज की बात करेंगे या धात्विक खनिज की बात करेंगे, इसके साथ कुछ आणविक प्रकार के जो खनिज है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो राजस्थान के अंदर जो खनिजों का जो वितरण है, उत्पादन है, उसके संदर्भ में देखेंगे। मेनली जो राजस्थान के अंदर जो खनिजों का जो वितरण है वो कहाँ पर है, किस तरह से, कौन से क्षेत्र में है, तो क्षेत्र विशेष को जिले के तरफ देखेंगे एक एक करके। और एग्जाम में आपकी वितरण से रिलेटेड प्रश्न ही पूछा जाता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान की जो प्रमुख खनिज है, इसमें अपन देखेंगे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा उत्पादक खनिज। ये तीन प्रकार से अपन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान के अंदर आपकी धात्विक खनिजों की, तो धात्विक खनिजों में हम देखेंगे लौह एश की बात करेंगे, मैंगनीज की बात करेंगे, सीसा जस्ता, तांबा, चांदी, बेरिलियम, टंगस्टन और कैडमियम की बात करेंगे। और इसी तरह से अधात्विक में जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, पायराइट है, पन्ना है, तांबड़ा है, अब्रक है, यूरेनियम है, एस्बेस्टोस है, फेल्सपार है, संगमरमर है, घिया पत्थर है, कैल्साइट है, पायराइट है। ठीक है, तो इस तरह से अपन एक एक करके सब पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें लौह एश की। देखिए, राजस्थान के अंदर लौह एश जिसमें अपन इसकी एश की बात करें तो मैग्नेसाइट है, आपका हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है। ठीक है, और जो आपका लौह एश की जो प्राप्ति होती है वो आपके अवसादी चट्टानों से होती है। प्राप्ति स्थान की अपन बात करें तो मुख्य रूप से अपन जिलों को अच्छे से देखना है, और जिलों के अंदर भी आपको पर्टिकुलर जो जगह है उस जगह को आप जरूर याद रखना। देखिए, जिलों के अंदर बात करें तो सबसे पहले जयपुर के अंदर आपको याद रखना मोरिजा बानोला क्षेत्र है, दौसा के अंदर आपका नीमला रायसीला क्षेत्र है, और सीकर के अंदर आपका डाबला सिंघाना और नीम का थाना है, और उदयपुर के अंदर आप नाथरा की पाल और थुरहुंडेर क्षेत्र है, भीलवाड़ा के अंदर आपका पुरबनेड़ा जाजपुर क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपके इन जिलों के अंदर जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जयपुर के अंदर मोरिजा बानोला क्षेत्र है, दौसा के अंदर आपका नीमला रायसीला क्षेत्र है, सीकर के अंदर डाबला सिंघाना क्षेत्र है और नीम का थाना है, उदयपुर के अंदर आपके नाथरा की पाल, थुरहुंडेर है, और भीलवाड़ा के अंदर पुरबनेड़ा और जाजपुर क्षेत्र है। तो ये मुख्य रूप से आपको लौह एश का ध्यान रखना है। अपन देख सकते हैं मैप में एक पेटी आपको ये ध्यान रखनी है, दूसरी पेटी आपकी है। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर जो लौह एश है वो मुख्य रूप से आपके राजस्थान के अंदर पूर्वी और आपका दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें सीसा जस्ता। देखिए, राजस्थान के अंदर सीसे जस्ते की बात करें तो इसके ऐश की बात करें तो गलेना या पायराइट, और सीसा जस्ता के साथ में आपके चांदी भी निकलती है। और सीसे जस्ते में मुख्य रूप से आपको भीलवाड़ा और उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में आपका रामपुरा आगूचा क्षेत्र है, उदयपुर के अंदर आपकी जावर की खान है, याद रखना। और राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर राजपुरा दरीपा है, और अजमेर के अंदर आपका शावर और घूघरा घाटी है। ठीक है, तो इस तरह से भीलवाड़ा, रामपुरा आगूचा, उदयपुर के अंदर जावर खान, राजसमंद के अंदर राजपुरा दरीबा और अजमेर के अंदर आपका शावर और घूघरा घाटी। तो मुख्य रूप से इन तीन जिलों को याद रखना, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा आगूचा, उदयपुर में जावर और राजसमंद आपका राजपुरा दरीबा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी आपकी पेटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीसा जस्ता, और इसके साथ में आपकी क्या निकलती है, चांदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करें तो अगला है आपका तांबा। चूंकि तांबे की बात करें तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों चट्टानों के ऊपर बात करेंगे। और तांबे के अंदर आपको याद रखना झुंझुनू क्षेत्र के अंदर खेतड़ी और सिंघाना क्षेत्र है, अलवर के अंदर खो दरीबा। अब एग्जाम के अंदर मैक्सिमम आपका प्रश्न झुंझुनू और अलवर से रिलेटेड रहता है, तो याद रखना झुंझुनू और अलवर से रिलेटेड खेतड़ी, सिंघाना। अलवर के अंदर आपका खो दरीबा। उदयपुर की बात करूं तो अंजनी और उमरा क्षेत्र है, राजसमंद के अंदर रेतमगर क्षेत्र है, और सीकर के अंदर आपका रघुनाथपुरा है। ठीक है, तो आप मुख्य रूप से तांबे के उत्पादन में आप इन दो जिलों का याद रखिएगा, झुंझुनू और अलवर। झुंझुनू के अंदर आपका खेतड़ी, सिंघाना, अलवर के अंदर खो दरीबा, बाकी उदयपुर, राजसमंद और सीकर। ठीक है, तो ये दो पेटियां हैं, एक पेटी आपकी ये है और दूसरी पेटी आपका ये है। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं मैंगनीज। देखिए, मैंगनीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और राजस्थान इसमें अपने आप में देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जो जिला है ये मैंगनीज के उत्पादन में एक एकाधिकार रखता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। और बांसवाड़ा के अंदर आपको जगह याद रखना है, लीलवानी, तलवाड़ा, तामेसरा, कासला और खूंटा। देखिए, लीलवानी, तलवाड़ा, तामेसरा, कासला, खूंटा आपको एग्जाम में जगह पूछेंगे, पर्टिकुलर जो जगह है वहां से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, और आपकी मैंगनीज का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, उसमें से लीलवानी, तलवाड़ा इन्हीं क्षेत्रों का जिक्र किया जाता है। तो याद रखना, बांसवाड़ा के अंदर लीलवानी, तलवाड़ा, तामेसरा, कासला, खूंटा।
टंगस्टन की बात करें, देखिए टंगस्टन एक आपको बता दूं कि ये उच्च गलनांक वाली धातु है और इसका जो उपयोग किया जाता है बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होते हैं उस फिलामेंट को बनाने में किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का। और टंगस्टन राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर डेगना क्षेत्र है और सिरोही जिले के अंदर आपका आबू रेवदर और वालदा क्षेत्र है। तो एग्जाम में या वालदा से रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा गया तो वालदा जरूर याद रखना। तो नागौर के अंदर डेगाना, सिरोही के अंदर आबू रेवदर वालदा क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए अगले खनिज की बात करें तो वोलोस्टोनाइट की बात करें, चूंकि राजस्थान इसमें एकाधिकार रखता है। और वोलोस्टोनाइट की बात करें तो वेलका की खान सिरोही, आप अच्छे से ध्यान रखना, सिरोही अच्छे से याद रखना, वेलका की खान सिरोही। इसके अलावा खोरताला जो क्षेत्र है उदयपुर के अंदर, यहाँ पर भी आपके वोलोस्टोनाइट, लेकिन मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम जो इसका जो एरिया है आपके प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा आपके सिरोही से निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रॉक फॉस्फेट की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर रॉक फॉस्फेट से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाता है यहाँ पे। और आपको 2 जिले याद रखना, उदयपुर और जैसलमेर। उदयपुर की बात करूँ तो झामर कोटड़ा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, झामर कोटड़ा से रिलेटेड आपका रॉक फॉस्फेट, और ये जगह आपको जरूर दी जाती है एग्जाम में, पर्टिकुलर जगह का याद रखना। लेकिन झामर कोटड़ा के साथ साथ आपका कानपुर है, माटोन है, बेलागढ़ जो क्षेत्र है उदयपुर के आसपास, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में हम दूसरे जिले की बात करें जैसलमेर, और जैसलमेर के अंदर बिरमानिया क्षेत्र और लाठी क्षेत्र, 2 क्षेत्र आपको याद रखना, बिरमानिया और लाठी, ठीक है। तो देखिए रॉक फॉस्फेट उदयपुर के अंदर झामर कोटड़ा, कानपुर, माटोन, बेलागढ़, और जैसलमेर के अंदर आपका बिरमानिया और लाठी क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला खनिज है आपका जिप्सम। अब देखिए जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में आपको याद रखना सबसे पहले नागौर। नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर आपका भदवासी, गोठमांगलोर क्षेत्र, नागौर के अंदर भदवासी और गोठमांगलोर। बीकानेर की बात करो तो लूणकरणसर, खाजूवाला, जामसर, और बाड़मेर के अंदर उत्तरलाई, कवास, कुटला, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका जिप्सम सबसे ज्यादा, ठीक है। तो देखिए नागौर के अंदर भदवासी, गोठमांगलोर, भदवासी आपको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है यहाँ से, तो भदवासी आप अच्छे से याद रखिएगा। और भदवासी के अलावा आपका गोठमांगलोर हो गया। और बीकानेर की बात करें तो लूणकरणसर है, इसके अलावा आपका खाजूवाला है, जामसर है। बाड़मेर के अंदर बात करें तो आपका उत्तरलाई है, कवास है, आपका कुड़ला है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो, ये आपके राजस्थान के अंदर जो जिप्सम का जो वितरण है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। जिप्सम के बाद हम बात करें एस्बेस्टोस की। देखिए एस्बेस्टोस एक अधात्विक खनिज है और इस एस्बेस्टोस का जो उपयोग किया जाता है तो उपयोग के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीमेंट की जो चादरें हैं और बनाने में, पाइप बनाने में, भवन निर्माण जो सामग्री है उसको बनाने में भी इस अधात्विक खनिज का उपयोग किया जाता है एस्बेस्टोस। और इसका जो उत्पादन है वो उदयपुर के अंदर आपको याद रखना ऋषभदेव, एग्जाम में ये ऋषभदेव ही पूछा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा झाड़ोल का भी याद रखना है, तो ऋषभदेव और झाड़ोल। तो ऋषभदेव आपको ज्यादातर ऑप्शन में ऋषभदेव ही मिलता है एस्बेस्टोस में, तो आप ऋषभदेव ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ राजस्थान के अंदर जो अधात्विक खनिज है उस अधात्विक खनिजों में आपको उपयोग भी पूछा जाए तो उपयोग के बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया रखना, क्योंकि RAS मेंस के अंदर ये टॉपिक है आपका खनिज संपदा, तो वहां पर भी आपका उपयोग, वितरण, उत्पादन, ये तीनों लाइन दे रखी है कि भाई खनिजों का उपयोग, इसके अलावा इसका वितरण और इसका आपका उत्पादन। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करें फेल्सपार की। देखिए फेल्सपार का उपयोग कांस उद्योग में और आपका सीमेंट उद्योगों में उपयोग किया जाता है, सीमेंट उद्योग में। अब देखिए फेल्सपार की बात करें तो राजस्थान के अंदर फेल्सपार अजमेर से, देखिए एक आपका फेल्सपार है और अजमेर में भी आपको देखिए फेल्सपार से रिलेटेड जो प्रश्न आता है तो इसमें आपको अजमेर पूछते हैं, लेकिन कई बार आपको पता है कि जो पर्टिकुलर जो जगह है उसका भी आपको याद रखना है। तो अजमेर के अंदर आपका लोहा कल क्षेत्र है और बांदर सिंदरी क्षेत्र और फायसागर। तो बांदर सिंदरी आप जरूर याद रखिएगा, फेल्सपार के अंदर आपको बांदर सिंदरी जगह याद रखना अजमेर के अंदर, ठीक है। एक है आपका फेलोस्पार। देखिए फेल्सपार आपका अजमेर है और फेलोस्पार आपको याद रखना डूंगरपुर के अंदर मांडो की पाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डूंगरपुर के अंदर आपकी कौन सी पाल है? मांडो की पाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फेल्सपार आए तो आपको अजमेर याद रखना, अजमेर के अंदर पर्टिकुलर जो जगह है आपका लोहागल है, बांदर सिंदरी है और फायसागर है। और फेलोस्पार की बात करें तो याद रखना है मांडो की पाल डूंगरपुर है। और इसी तरह से आपको कैल्साइट का ध्यान रखना, और कैल्साइट कैल्शियम कार्बाइड या इसको अपन कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और कैल्साइट से आपको सीकर याद रखना, आपको ऑप्शन में सीकर मिलेगा, इसके साथ साथ पाली, सिरोही और उदयपुर के अंदर भी इसका उत्पादन होता है। तो मुख्य रूप से कैल्साइट सीकर याद रखना है, फेलोस्पार मांडो की पाल डूंगरपुर याद रखना है,
और फेल्सपार आपको अजमेर। देखिए कुछ खनिज ऐसे है जो सिंगल आपको क्षेत्र मिलेंगे, सिंगल जिला मिलेगा, तो वहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको जिला ही पूछेंगे। जहाँ पे आपका सिंगल जिला है तो सिंगल जिले के अंदर जो पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता, आपको जिला पूछेंगे। आपको पूछेंगे राजस्थान के अंदर कैल्साइट कहाँ से निकलता है, तो आपको सीकर करना है। आपको पूछते हैं फर्लोस्पार, हो सकता है कि आपको डूंगरपुर के साथ में मांडू की पाल याद रखना, क्योंकि मांडू की पाल सिंगल है इसलिए यहाँ याद रखना। इसके अलावा फेल्सपार की बात करें तो अजमेर, अजमेर में लोहागल है, मांदर सिंदरी है, फॉयसागर है, ठीक है। तो इस तरह से इन जगहों को आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं अब्रक की। तो देखिए अब्रक के उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी निर्माण है उसके संदर्भ में, और ताप भट्टियों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, और सजावटी सामान बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, अब्रक का। और अब्रक की बात करें तो भीलवाड़ा जरूर याद रखना, और भीलवाड़ा के अंदर दांता और भुणास जगह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दांता और भुणास। एग्जाम के अंदर यही पूछा जाएगा आपको, दांता और भुणास। भीलवाड़ा के साथ साथ अजमेर के अंदर आपको अराई और दादिया क्षेत्र भी याद रखना, लेकिन आपको भीलवाड़ा का ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न आपको भीलवाड़ा से ही पूछेंगे अब्रक में। तो अब्रक में आपको भीलवाड़ा और भीलवाड़ा में आपको दांता और भुणास क्षेत्र याद रखना, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करते हैं बेंटोनाइट। तो राजस्थान के अंदर बेंटोनाइट आपको पता है कि ऐसी रेत है, मतलब बड़े बड़े दानेदार जो रेत होती है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेंटोनाइट। और इसको अपन ब्लीचिंग क्ले भी बोलते हैं, ब्लीचिंग क्ले, ठीक है। तो ये आपके कहाँ पे है, बेंटोनाइट बाड़मेर के अंदर है। एक आपका खनिज है पाइराइट्स, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो पाइराइट सिंगल खनिज है और सिंगल जगह है, सिंगल जिला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पाइराइट्स की बात करें तो ये सलादीपुरा सीकर के अंदर है। कहाँ पे है, सलादीपुरा सीकर, ठीक है। तो ये आप सीकर कर दीजिएगा, ये आपका झुंझुनू वाला है, ठीक है, सीकर। तो याद रखिएगा ये आपका सीकर, ठीक है। तो सलादीपुरा सीकर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पाइराइट्स सलादीपुरा सीकर, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं गार्नेट या तांबड़ा। तो देखिए गार्नेट में आपको याद रखना है टोंक, गार्नेट टै से टोंक याद रखना, तांबड़ा। और गार्नेट आपका तांबड़ा या टोंक के अलावा आपका अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर। तो आप इसमें मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना, टोंक याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें चूना पत्थर की। तो देखिए चूना पत्थर में आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए 3 ग्रेड की बात करें, एक सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड। तो सीमेंट ग्रेड का जो चूना है वो आपका चित्तौड़ के अंदर है, स्टील ग्रेड चूना आपका जैसलमेर के अंदर, और केमिकल ग्रेड आपका कहाँ पे, जोधपुर। देखिए राजस्थान के अंदर अपन चीनी इसकी बात करें, अपने सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो राजस्थान के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है वो उसी जगह पे होगा जहाँ पे आपके चूने पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो राजस्थान के अंदर आप जहाँ कहीं भी सीमेंट इंडस्ट्री को देखते हो तो वो आपका प्लांट वहीं लगता है जहाँ पे आपका चूना पत्थर सबसे ज्यादा निकलता हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 ग्रेड आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर मुल्तानी मिट्टी है, और जालोर के अंदर आपका ग्रेनाइट मिलता है। इसके अलावा हम बात करें बीकानेर के अंदर बाल कले और फायर कले, ये आपको याद रखना है बीकानेर के अंदर। इसके अलावा चीनी मिट्टी की बात करें तो जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, नागौर, ठीक है। और हम राजस्थान के अंदर स्वर्ण की बात करें, सोने की बात करें तो सोने का प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर एक ही जगह से होता है, वो आपका बांसवाड़ा। क्योंकि राजस्थान के अंदर सोने का और जो खनन होता है बहुत गहराई में सोना निकलता है, इसलिए आपको ज़्यादा जगह नहीं है। आपको बांसवाड़ा के अंदर जगह याद रखना है, जगपुरा और भूकिया क्षेत्र याद रखना। चूँकि भारत की बात करें तो भारत में भी सोने का बहुत कम उत्पादन होता है। अपनी आवश्यकता का जितनी अपनी ज़रूरतें होती है उसके लिए हम बाहर से इसको आयात करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बांसवाड़ा के अंदर जगपुरा और भूकिया क्षेत्र है जहाँ से आपका सोने का खनन होता है, सोना निकलता है। चूँकि सोना बहुत गहराई में है तो यहाँ से बहुत कम मात्रा में सोना निकलता है, तो जरूर याद रखना। एग्जाम में आपको स्वर्ण भी पूछा जा सकता है, जगपुरा और भूकिया क्षेत्र, ठीक है। एक आपको लिथियम, तो देखिए लिथियम का जो आपका उत्पादन है वो कहाँ पे है, आपका अजमेर के अंदर है। ज़्यादा मात्रा में नहीं है लेकिन बहुत सीमित मात्रा में है, चूँकि लिथियम धातु बहुत ही महंगी धातु है। और आजकल आपको पता है सरकार जब से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो फेम योजना लाई है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, एक विकल्प के तौर पर हम इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू करें तो उसके लिए ज़रूरी है उसमें जो बैटरी होती है वो किसकी होती है, लिथियम की। और लिथियम एक ऐसी धातु है चूँकि इसमें जो आपका पावर जो स्टोरेज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लिथियम धातु, तो ये महंगी है, कम मात्रा में है, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक वाहन है तो थोड़े से महंगे हैं, ठीक है। तो लिथियम का आपको ध्यान रखना कहाँ पे है, आपका अजमेर के अंदर, ठीक है। तो ये मोटे मोटे कुछ आपकी जो खनिज है उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर जगह भी याद रखना, जिला भी याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करें यूरेनियम की। क्योंकि देखिए यूरेनियम एक ऐसी धातु है, ये भी काफ़ी महंगी धातु है। और भारत के अंदर झारखंड के अंदर जादूगुड़ा के जो खाने हैं वहाँ से आपका
यूरेनियम निकलता है, लेकिन हमें काफ़ी मात्रा में यूरेनियम का आयात भी करना पड़ रहा है कनाडा से, आपकी ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार है। ठीक है, तो भारत के अंदर इतना यूरेनियम नहीं है। उसके साथ साथ हम राजस्थान को भी देखें तो राजस्थान के अंदर भी कुछ सीमित मात्रा में आपके यूरेनियम निकलता है। वो मुख्य रूप से अपन देखें तो भीलवाड़ा जिले के अंदर, और भीलवाड़ा के अंदर एक क्षेत्र है बुणास, तो याद रखना भीलवाड़ा में बुणास है। उदयपुर के अंदर उमरा क्षेत्र, जहाँ पे भी यूरेनियम निकलता है। और सीकर की बात करें तो सीकर में आपको खंडेला याद रखना। ठीक है, तो भीलवाड़ा में बुणास है, उदयपुर के अंदर उमरा है और सीकर के अंदर आपका खंडेला है। उसके बाद हम बात करें पन्ना की, तो देखिए राजस्थान के अंदर पन्ने का उत्पादन राजसमंद, और राजसमंद के अंदर आपका कौन सा क्षेत्र है, काला गुमान क्षेत्र। ये एग्जाम में पूछा हुआ है पन्ना, याद रखना राजस्थान के अंदर आपका राजसमंद जिले के अंदर याद रखना है, राजसमंद जिले के अंदर काला गुमान जो क्षेत्र है वहां से आपका पन्ने का प्रोडक्शन होता है। तो ये काला गुमान क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जाएगा। तो राजसमंद जिले के अंदर आपका काला गुमान क्षेत्र। इसके अलावा अपन हीरे की बात करें तो राजस्थान के अंदर हीरे की खान प्रतापगढ़ के अंदर है आपका, और प्रतापगढ़ के अंदर आपके केसरपुरा की खान याद रखना है। राजस्थान के अंदर हीरे की खान है आपके कहाँ पर है, केसरपुरा, प्रतापगढ़ के अंदर। इसके अलावा आपको पता है पोटास, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे भंडार मिले अभी हाल ही के अंदर, तो पोटास का आप जरूर याद रखना है। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर पोटास के भंडार मिले। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी हाल ही में एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा हुआ है बेरिलियम के। और बेरिलियम के अंदर जयपुर के अंदर बांदर सिंदरी जो जगह है, ये एग्जाम में पूछा, तो जयपुर में बांदर सिंदरी, गुर्जरवाड़ा, राजसमंद के अंदर शिकारवाड़ी और भीलवाड़ा के अंदर आपका देवड़ा क्षेत्र है। तो आपको तीनों जिले याद रखना है, जयपुर के अंदर बांदर सिंदरी क्षेत्र, गुर्जरवाड़ा, राजसमंद के अंदर शिकारवाड़ी और भीलवाड़ा के अंदर आपका कौन सा क्षेत्र है, देवड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका बेरिलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आपको यूरेनियम, उसके बाद हम बात करेंगे पन्ना, पोटास, ठीक है, बेरिलियम, हीरा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें राजस्थान के अंदर कोयला और लिग्नाइट की। देखिए कोयले की बात करें तो कार्बन की प्रतिशत जो मात्रा है उसके आधार पर अपन इसको 4 टाइप्स में इसको बांट सकते हैं, और 4 टाइप्स में आपको याद रखना एंथ्रेसाइट, और एंथ्रेसाइट उच्च क्वालिटी का होता है, और भारत के अंदर ये आपके जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर ये एंथ्रेसाइट कोयला है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग 80-90 के आसपास होती है। उसके बाद में हम बात करें बिटुमिनस की, लिग्नाइट की, पीट की, तो नहीं कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पे सबसे अच्छी क्वालिटी का आपका एंथ्रेसाइड है, फिर बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट, और सबसे कम क्वालिटी वाला कौन सा, पीट। तो इसको जलाते धुआं थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एनर्जी ठीक है कम होती है। तो ये कार्बन की सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत मात्रा होती है वो एंथ्रेसाइड में। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर आपका लिग्नाइट कोयला है। कौन सा कोयला है, लिग्नाइट। अब देखिए लिग्नाइट कोयले की बात करूं तो राजस्थान के अंदर 2 जिले याद रखना है, एक आपका बाड़मेर और एक आपका बीकानेर। यहां से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर में कपूरड़ी, जालीपा, कुड़ला और कवास, ये 4 स्थान याद रखना। मुख्य रूप से कपूरड़ी और जालीपा, चूंकि एग्जाम के ऑप्शन में आपको बाड़मेर के अंदर जो पर्टिकुलर जो जगह है जहां से आपका कोयला निकलता है, लिग्नाइट कोयला, तो वो जगह याद रखना है। तो उसमें आपको कपूरड़ी और जालीपा जरूर याद रखना है। बीकानेर की बात करूं तो पलाना है, बरसिंगसर है, गुड़ा है, रानेरी है, बीटनोक है, हाडला है, ये आपके कुछ पर्टिकुलर जो क्षेत्र है बीकानेर के। लेकिन मुख्य रूप से आप याद रख सकते हो पलाना और बरसिंगसर, जो कि ऑप्शन के अंदर ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो पलाना, बरसिंगसर, गुड़ा, रानेरी, ठीक है, ये कुछ आपको याद रखने क्षेत्र, जिसमें आपको पलाना और बरसिंगसर का याद रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में आपको जब भी पूछेंगे तो आपको कम से कम 2-2 जगह जरूर दी जाएगी, सिंगल जगह बहुत कम बार पूछी जाती है। लेकिन आप याद रख सकते हो कपूरड़ी, जालीपा, इधर आपको याद रखना है पलाना और बरसिंगसर, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा खान और खनिज का हम इसको इकोनॉमिक सर्वे से देखें तो राजस्थान के अंदर 82 प्रकार के कुल खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में खनिजों का जो खनन होता है वो 57 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है, खनन। तो ये जानकारी भी आपको पूछी जा सकती है। हो सकता है कि कुछ किताबों में आपको 81 प्रकार के खनिज दे रखे होंगे, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको 82 प्रकार के खनिज दे रखे हैं, और उसमें से 57 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ खनिज ऐसे जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। कहने का मतलब है कि उसका पूरा का पूरा जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, आपके राजस्थान के अंदर ही भंडार है। उसमें मुख्य रूप से सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलोस्टोनाइट, ये 3 खनिज आपको याद रखना है। यहाँ से आरएसपी के अंदर भी कई बार प्रश्न पूछा गया, 2016 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का कौन से खनिज पर एकाधिकार है, तो उसमें आपको 3 याद रखना है, सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलोस्टोनाइट। तो इस पे राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है, ठीक है।
तो इस तरह से इस आप खनिज संपदा वाले टॉपिक को, और आपको जितने मैंने खनिज पढ़ाए हैं धात्विक और अधात्विक, उन सारे प्रकार के खनिजों का वितरण आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपको वितरण का ही पूछेंगे, भाई ये जो खनिज है ये कहाँ से निकलता है, कौन से जिले से निकलता है, और जिले के अंदर कौन सी पर्टिकुलर जो जगह है उसका आपको याद रखना है। आपको यहाँ से 99 या 100% आपको वितरण से ही रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। बाकी खनिज का उपयोग क्या है, इसके अलावा अदर कोई जो चीज़ है वो आपको नहीं पूछेंगे। मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछने का जो औचित्य है वो इस चैप्टर से आपका वितरण ही पूछा जाएगा। तो मैंने प्रयास किया है धात्विक और अधात्विक खनिजों का जो वितरण है, जितने प्रकार मैंने यहाँ बताए, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।